हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रैनियल नर्व्स के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। उसके बाद हमारा यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं और उसका क्रैनियल नर्व नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि एक क्रैनियल नाम का जो बोन होता है उसमें से जो ये नर्व्स है वो पास होती है, इसके लिए उसका नाम क्रैनियल नर्व्स दिया गया है। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जो अराइज फ्रॉम द ब्रेन इनसाइड द क्रैनियल कैविटी, जो कैविटी होती है ब्रेन के अंदर, वहां से वो शुरू हो जाते हैं। और वो क्या, दिस नर्व्स में भी वो क्या होते हैं? सेंसरी भी होते हैं, मोटार भी होते हैं और मिक्स भी होते हैं। मिक्स मतलब सेंसरी और मोटार बोथ। तो उसमें फर्स्ट आता है ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री किसके लिए होता है? वो क्या करता है? सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करता है और वो ऑल फैक्शन के लिए होता है। ऑल फैक्शन मतलब स्मेल के लिए होता है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिक। ऑप्टिक भी सेंसरी के लिए होता है और किसके लिए वो फंक्शन करता है? साइट और विजन, मतलब जो कुछ भी हम देखते हैं उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑप्टिक नर्व्स करती है। नेक्स्ट आता है ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर किसके लिए होते हैं? मिक्स होते हैं, मतलब सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, वो दोनों काम करने के लिए होते हैं। मतलब मूवमेंट ऑफ द आईज, प्यूपिल, उसका मैसेज पहुंचाने का और उसको रिस्पॉन्ड लाने का काम कौन करते हैं? ऑक्यूलोमोटर नर्व्स करती है। नेक्स्ट आता है ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर भी मिक्स के लिए होती है, मतलब बोथ। वो किसके लिए होते हैं? मूवमेंट्स ऑफ आईज, जो आईज की मूवमेंट होती है और वो आईज में जो भी मसल्स प्रेजेंट होती है उसकी मूवमेंट होती है, उसके लिए ट्रॉक्लियर होता है। नेक्स्ट आता है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल किसके लिए होता है? फेस सेंसेशन के लिए होता है। हमारे फेस पे जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स पहुंचाने का काम और उसको रिस्पॉन्ड करने का काम, और जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो कहाँ से पहुंचाते हैं? थ्रू द ट्राइजेमिनल नर्व्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है एब्ड्यूसेंस। एब्ड्यूसेंस किसके लिए होता है? मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स के लिए एब्ड्यूसेंस होता है। उसके बाद आता है फेशियल नर्व्स। फेशियल नर्व्स मतलब हमारा फेस, तो वो भी मिक्स्ड होते हैं। एंड वो किसके लिए होते हैं? मूव्स, फेस एंड सलाइवेट। सलाइवेशन के लिए भी फेशियल नर्व्स होते हैं। नेक्स्ट आता है वेस्टिबुलो क्लियर। वो किसके लिए होता है? वो सेंसरी के लिए होता है, मतलब और किसके लिए फंक्शन करता है? हियरिंग के लिए और हमारा जो बॉडी का बैलेंस है उसके लिए वेस्टिबुलो क्लियर होते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल भी मिक्स्ड होता है, मतलब सेंसरी एंड मोटर बोथ। देन वो किसके लिए होता है? टेस्ट एंड स्वेलोइंग के लिए होता है। जो भी हम कुछ स्वेलो करते हैं और जो हमें टेस्ट आती है उसके लिए कौन होता है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स होती है। नेक्स्ट आता है वेगस। वेगस किसके लिए होता है? वो भी मिक्स्ड, मतलब बोथ। एंड देन वो किसके लिए होता है? हार्ट रेट एंड डाइजेशन के फंक्शन के लिए वेगस नर्व्स होती है। नेक्स्ट आती है एक्सेसरी। एक्सेसरी भी मिक्स्ड के लिए होती है। जो भी हमारी हेड की मूवमेंट होती है उसके लिए एक्सेसरी जो नर्व्स है वो वर्क करती है। नेक्स्ट आता है हाइपोग्लोसल। 12th नर्व्स होती है हाइपोग्लोसल। वो क्या करती है? जो भी टंग की, हमारे जो भी जीभ की मूवमेंट होती है उसके लिए हाइपोग्लोसल होती है। तो ये सब हम याद कैसे रखेंगे? तो उसके लिए एक ट्रिक है। ओनली वन ऑफ द 2 एथलेट्स फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। ओनली मतलब फर्स्ट आता है ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री मतलब ऑल फैक्शन। ऑल फैक्शन किसके लिए होता है? हम जो भी स्मेल लेती है, जो भी हमें स्मेल सुगंध आती है उसके लिए ऑल फैक्ट्री होता है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिक। 1 मतलब ऑप्टिक। नेक्स्ट आता है ऑक्यूलोमोटर। वो किसके लिए होता है? मूवमेंट्स ऑफ द आईज एंड प्यूपिल। उसके बाद आता है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल किसके लिए होता है? हमारे फेस के सेंसेशन के लिए ट्राइजेमिनल होता है। नेक्स्ट टी आता है तो वो होता है ट्रॉक्लियर। तो ट्रॉक्लियर किसके लिए होता है? मूवमेंट ऑफ द आई और आई मसल्स के लिए। उसके बाद आता है एथलेट्स। एथलेट्स किसके लिए होते हैं? मतलब एब्ड्यूसेंस, मतलब आईज की मूवमेंट, आईज जो मसल्स है उसकी मूवमेंट के लिए होती है। नेक्स्ट आता है फेल्ट। फेल्ट मतलब फेशियल नर्व्स। फेशियल नर्व्स किसके लिए होते हैं? जो भी हमारे फेस की मूवमेंट होती है और जो भी सलाइवेशन का काम होता है उसके मैसेज पहुंचाने का काम कौन करते हैं? फेशियल नर्व्स करते हैं। नेक्स्ट आता है फेरी। फेरी मतलब वेस्टिबुलो क्लियर। वो किसके लिए होता है? हियरिंग के लिए और बैलेंस के लिए होता है।
नेक्स्ट आता है गुड। गुड मतलब ग्लोसोफेरेंजियल, वो किसके लिए, जो भी टेस्ट और जो भी स्वेलोइंग का प्रोसेस है उसके लिए कौन सी नर्व्स होती है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स होती है। नेक्स्ट विक्टरिस। विक्टरियस मतलब वेगस नर्व। वेगस नर्व किसके लिए होते हैं, हमारे हार्ट रेट के लिए एंड डाइजेशन प्रोसेस के लिए होते हैं। एंड का एक्सेसरी। एक्सेसरी मतलब मूवमेंट ऑफ द हेड के लिए। एंड नेक्स्ट आता है हेल्दी। हेल्दी किसके लिए होता है, मतलब हाइपोग्लोसल, जो भी टंग की मूवमेंट है उसके लिए होता है। ये ट्रिक किसके लिए है, वो जो मिक्स्ड और मोटार नर्व्स होते हैं, सेंसरी मोटार मिक्स, उसे याद रखने के लिए। मतलब जो फर्स्ट कौन सा है, ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री मतलब उसमें कौन से होते हैं, सेंसरी। नेक्स्ट आता है वन मतलब कौन सा, ऑप्टिक। ऑप्टिक में कौन से होती है, सेंसरी होती है। और दूसरी भी एक ट्रिक है, मतलब सिर्फ तीन जो नर्व्स है उसमें ही सेंसरी नर्व्स होती है। मतलब कौन सा, फर्स्ट ऑल फैक्ट्री, देन जो ऑप्टिक नर्व्स होती है एंड जो बाद में वेस्टिबुलो क्लियर होती है, उस तीनों नर्व्स में कौन सा होता है, सेंसरी। और बाकी जो सब कुछ है उसमें कौन सा होता है, मिक्स, मतलब बोथ, दोनों न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है, जो हमारा ब्रेन है उसके नीचे जो आगे एक लाइन होती है वो क्या होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड होती है। और वो का मतलब कहाँ होती है, वो पोस्टेरियर पार्ट, मतलब जो ब्रेन का नीचे वाला पार्ट है वहां पे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। और ये वर्टिब्रा और जो वर्टिब्रा होते हैं और जो स्पाइनल मेनिंजेस होते हैं उससे वो प्रोटेक्ट, हमने मेनिंजेस देखे तो बस स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल मेनिंजेस होते हैं, उससे वो प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। और ये कहाँ से होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, मतलब जो स्कल में फोरामेन मैग्नम होता है वहां से, उसके नीचे से ये स्टार्ट होता है। और कहाँ पे खत्म हो जाता है, टर्मिनेट्स मतलब खत्म हो जाता है, फर्स्ट और जो सेकंड लंबार वर्टिब्रा होता है, हम डायग्राम देखेंगे आगे स्पाइनल कॉर्ड की, उसमें जो फर्स्ट और सेकंड लंबार वर्टिब्रा होता है वहां पे स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाता है। स्टार्ट कहाँ पे होता है, ब्रेन के नीचे से, और खत्म कहाँ होता है, जो फर्स्ट और सेकंड लंबार वर्टिब्रा होते हैं वहां पे वे खत्म हो जाता है। जो स्लेंडर कॉलम होता है नीचे का, तो वो नर्वस टिश्यू का, तो वो क्या होता है, कंटिन्यूस विद, कहाँ से शुरू हो जाता है, ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम से शुरू हो जाता है। एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड्स, एक्सटेंड कहाँ होता है, डाउनवर्ड्स थ्रू वर्टिब्रल कैनल। एंड ये प्रोटेक्ट किससे हो जाता है, स्पाइनल मेनिंजेस होते हैं उससे प्रोटेक्ट किया जाता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स है ये दो फंक्शंस के लिए है। फर्स्ट तो पाथवे फॉर सेंसरी एंड मोटर, जो नर्व्स है उसके लिए पाथवे का काम करता है, मतलब जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाने का काम भी स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू होता है। और जब वहां से जो रिस्पॉन्ड आता है वहां से वो मसल और ग्लैंड तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड करता है। और क्या काम करता है, ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या होती है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ सिचुएटेड होता है, जो वर्टिब्रल कैनल है उसके अंदर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड होता है और जो प्रोटेक्ट होता है स्पाइनल मेनिंजेस से। जो अडल्ट में स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ होती है 42 to 45 सेंटीमीटर, मतलब 16 से 18 इंचेस तक होती है उसकी लेंथ। और डायमीटर कितना होता है, 2 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे देखो ये स्पाइनल कॉर्ड के डायग्राम में फर्स्ट आते हैं सर्विकल नर्व्स। सर्विकल नर्व्स कितने होते हैं, C1 to C8 तक सर्विकल नर्व्स होते हैं। उसके बाद T1 to T12 तक थोरैसिक नर्व्स होते हैं। उसके बाद L1 to L5 तक लंबार नर्व्स होते हैं। देन आता है S1 to S5, उसे क्या कहते हैं, सैक्रल नर्व्स कहते हैं। यहाँ पे ये जो अंदर का पार्ट है उसका यह डायग्राम है। ये फर्स्ट आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के नीचे स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। यहाँ पे होता है सर्विकल एनलार्जमेंट। उसके बाद आता है लंबार एनलार्जमेंट। उसके अंदर क्या होता है, कॉनस मेडुलैरिस होता है। देन लास्ट में आता है फाइनल टर्मिनेट, मतलब यहाँ पे वो खत्म हो जाता है। ये स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा से स्टार्ट होता है और नीचे तक कहाँ तक जाता है, जो फर्स्ट और सेकंड लंबार वर्टिब्रा है वहां तक जाता है। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, शॉर्टर है। किससे शॉर्टर है, वर्टिब्रल कैनल से भी ये शॉर्टर होता है। और यहाँ पे 2 एनलार्जमेंट्स होते हैं।
फर्स्ट इज अ सर्वाइकल एनलार्जमेंट, नेक्स्ट इज अ लंबार एनलार्जमेंट। ये कहाँ से कहाँ तक होती है? ये कंटिन्यूज टू द अपर लिम्स एंड ये कंटिन्यूज टू द लोअर लिम्स। ये C4 to T1 तक होती है और ये T9 to T12 तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्यूस मेडुलारिस। कहाँ पे है? यहाँ पे ही है। तो वो कहाँ पे होता है? एंड कहाँ पे होता है इसका? L1 to L1 लंबार का फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रा है, वहां पे खत्म हो जाता है। ये क्या है? मतलब इट इज अ टेम्पर इंफेरियर एंड, मतलब अंदर की तरफ होता है, एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बिलो द लंबार एनलार्जमेंट, लंबार एनलार्जमेंट के नीचे। ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? कॉन्यूस मेडुलारिस। यहाँ पे एंड हो जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का, तो इसे ऑफिशियली क्या कहते हैं? एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। किसे कहते हैं? कॉन्यूस मेडुलारिस को। उसके बाद आता है क्वाडा इक्विना, तो उसे ही हम हॉर्स टेल कहते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? L2 से S5, मतलब सैक्रल नर्व्स के S5 तक होता है। ये क्या है? ये भी अंदर होता है। किसके अंदर होता है? जो कॉन्यूस मेडुलारिस है उसके अंदर क्वाडा इक्विना होता है। ये किसके लिए होता है? ये क्या करता है? कलेक्शन करता है नर्व रूट्स का। कौन कौन से नर्व्स? लंबार, सैक्रल और कॉक्सिक्स से जो नर्व्स है उसका कलेक्शन कहाँ पे होता है? क्वाडा इक्विना में होता है, विच प्रोजेक्ट्स एंड लीव इंफेरियरली फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट है फाइलम टर्मिनेट। फाइलम टर्मिनेट किसके लिए होता है? मतलब एक स्ट्रक्चर से विद इन, ये क्या है? स्ट्रक्चर से विद इन द क्वाडा इक्विना के अंदर होते हैं और ये किससे बने होते हैं? थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द पाया मैटर एंड इट हेल्प्स टू एंकर द कॉन्यूस मेडुलारिस टू द कॉक्सिक्स। मतलब वहां पे वो कॉन्यूस मेडुलारिस को कॉक्सिक्स में फिक्स कर देता है। बाद में आता है स्पाइनल कॉर्ड में क्या होते हैं? 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, जो क्या करते हैं? CNS को कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? जो इफेक्टर एंड रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब जो मसल्स एंड ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में, तो उसे कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं? ये नर्व्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल एनाटॉमी, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अंदर की तरफ से कैसा दिखता है वो देखेंगे। जो अंदर की तरफ होता है वो सब व्हाइट मैटर होता है और उसके बीच में जो ये शेप है वहां पे क्या होता है? उसके अंदर ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है। और जो एक ग्रे मैटर है वो क्या करता है? जो व्हाइट मैटर है उसे 3 कॉलम में डिवाइड करता है। फर्स्ट इज अ पोस्टेरियर व्हाइट कॉलम, मतलब जो पीछे वाली तरफ होता है उसे हम पोस्टेरियर व्हाइट कॉलम कहते हैं, और जो आगे वाली कॉलम होती है उसे हम एंटेरियर व्हाइट कॉलम कहते हैं, और जो बाजू में होते हैं उसे हम लैटरल व्हाइट कॉलम कहते हैं। और उसके बीच में यहाँ पे जो मिडल में है उसे सल्कस कहते हैं। जो पीछे वाली साइड को होता है उसे पोस्टेरियर मेडियन सल्कस कहते हैं और आगे वाली साइड में होता है उसे एंटेरियर मेडियन सल्कस कहते हैं। जो ग्रे मैटर है प्रेजेंट, मतलब ये शेप में जो ग्रे मैटर प्रेजेंट है उसके पोस्टेरियर साइड को और एंटेरियर साइड को क्या होते हैं? हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हम हॉर्न कहते हैं। जो पोस्टेरियर साइड को होते हैं, मतलब पीछे के साइड में होते हैं उसे हम पोस्टेरियर ग्रे हॉर्न कहते हैं, और जो आगे वाली साइड में उसे एंटेरियर ग्रे हॉर्न कहते हैं। ये पोस्टेरियर साइड है, ये एंटेरियर साइड है, ये और लैटरल साइड है। उसके बाद जो मतलब ये जो ग्रे मैटर हुआ उसके बाद जो ये बीच में है उसे सेंट्रल कैनल कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? जो CSF है, मतलब जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो उसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद ट्रैक्ट्स होते हैं। यहाँ पे एफरेंट नर्व ट्रैक्ट है, उसे ही असेंडिंग और एफरेंट कहते हैं, जो क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं सेंसरी इम्पल्सेस को किसकी तरफ? ब्रेन की तरफ। और जो इफरेंट नर्व ट्रैक्ट्स होते हैं उसे इफरेंट कहते हैं और डिसेंडिंग ट्रैक्ट कहते हैं। तो किसके लिए होते हैं? ये मोटर इम्पल्सेस है उसको कंडक्ट करते हैं फ्रॉम ब्रेन से मोटर न्यूरॉन की तरफ टू रीच, कहाँ से कहाँ पे रीच हो जाते हैं? मतलब जो ग्लैंड्स हैं और जो मसल्स हैं वहां तक पहुंचाने के लिए ये इफरेंट नर्व ट्रैक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो फर्स्ट हमने देखा है किसके लिए होता है? पाथवे के लिए होता है, मतलब कंडक्ट पाथवे फॉर नर्व इम्पल्सेस टू फ्रॉम ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम्स से कहाँ तक ले जाता है? हमारे जो ग्लैंड्स है वो जो मसल्स है वहां तक ले जाता है। दूसरा क्या है? सेंटर फॉर द स्पाइनल रिफ्लेक्स, मतलब स्पाइनल रिफ्लेक्स क्या है? मतलब उसे ही हम रिफ्लेक्स एक्टिविटी और रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो वो क्या होता है ये हम देखते हैं।
तो ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या है? इट इज अ रैपिड, प्रेडिक्टेबल एंड अनप्लान्ड रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, मतलब ड्यू टू रिसीव ऑफ एनी टाइप ऑफ स्टिमुलाई ऑन बॉडी। मतलब हमारी जो बॉडी है, मतलब किसी भी तरह का जो भी स्टिमुलाई रिसीव करती है, तो उस पर रिस्पॉन्ड करने का काम कहाँ से होता है? जो ये रिफ्लेक्स आर्क है वहां से होता है। आवर बॉडी गिव्स रैपिड रिस्पॉन्स टू दैट स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलाई आ रहा है, जो भी मैसेज आ रहा है हमारे बॉडी में, ब्रेन में, तो उस पर रिस्पॉन्ड करने का काम कौन करता है? ये जो रिफ्लेक्स आर्क है और रिफ्लेक्स एक्टिविटी है वो करती है। उसे हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। जो भी कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है उस पर जो बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है तो उसे हम रिफ्लेक्स करते हैं। मतलब उस पर रिस्पॉन्ड करने का काम कहाँ से होता है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी से होता है। रिफ्लेक्स कैसे होते हैं? ऑटोमेटिक होती है, सबकॉन्शियस होते हैं, मतलब हमें कुछ पता नहीं चलता उसके बारे में। और क्या कैसे होते हैं? विद इन और आउटसाइड द बॉडी। ओके, यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क की डायग्राम है। फर्स्ट यहाँ पे रिसेप्टर है, सेकेंड होता है जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो है, थर्ड होता है इंटरन्यूरॉन, वहां से प्रोसेस होता है और वो आगे क्या होता है? मोटर न्यूरॉन होता है, लास्ट में इफेक्टर। जो अंदर की तरफ है उसे एच शेप और बटरफ्लाई में शेप में है उसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं। जो बीच में है उसे सेंट्रल कैनल कहते हैं, और जो बाहर है उसे व्हाइट मैटर कहते हैं, अंदर की तरफ की ग्रे मैटर कहते हैं। तो ये 5 कैसे काम करते हैं? तो फर्स्ट आता है रिसेप्टर। रिसेप्टर्स को ही हम क्या कहते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो ये क्या करता है? रिसीव स्टिमुलाई, मतलब हमें हमारे बॉडी में और बॉडी के बाहर कुछ भी हो रहा है, मतलब हमारे हाथ को कुछ चुभ रहा है, पिन चुभ रही है, तो ये रिसेप्टर क्या करता है? वहां से जो स्टिमुलाई आ रहा है वो रिसीव करता है। देन नेक्स्ट आता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? जो भी वो स्टिमुलाई आ रहा है उसे ट्रांसमिट करने का काम करता है। कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में। और नेक्स्ट आता है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन क्या होता है? ये मेन प्रोसेसिंग सेंटर है, मतलब कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है उस पर प्रोसेस करने का काम कौन करता है? जो इंटरन्यूरॉन होता है वो करता है। ये क्या करता है? कंडक्ट्स नर्व इम्पल्सेस। नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन से, एंड कहाँ भेज देता है? मोटर न्यूरॉन से भेज देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन न्यूरॉन कहते हैं। उसके बाद आता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? जो भी इंटरन्यूरॉन ने रिस्पॉन्ड दिया है उसे ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? मोटर न्यूरॉन कहता है। मतलब इट ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन। अब इफेक्टर ऑर्गन क्या है? मतलब जहाँ पे रिस्पॉन्ड दे रहा है, यहाँ पे देखो ये इफेक्टर ऑर्गन है। जो भी ग्लैंड और मसल है वहां पे रिस्पॉन्ड करना है कि अब हाथ हटा लो, पिन चुभ रही तो हाथ हटा लो और उस पिन को निकालो, तो वो मैसेज का मतलब वो जो एरिया है उसे इफेक्टर कहते हैं। तो क्या है? इट रिस्पॉन्ड्स टू द स्टिमुलेशन बाय द मोटर न्यूरॉन, प्रोड्यूसेस द रिफ्लेक्स और बिहेवियर एक्शन। जो रिफ्लेक्स मतलब जो हाथ हटाना है या कुछ करना है, जो भी एक्शन लेनी है, तो वो काम करता है। इट मे बी मसल और ग्लैंड। नेक्स्ट पॉइंट इज द फंक्शन। फंक्शन क्या है? होम्योस्टेसिस, मतलब कुछ जो भी हार्ट रेट है, ब्रीथिंग है, ब्लड प्रेशर है, उसे मेंटेन करने का काम कौन करता है? तो ये रिफ्लेक्स आर्क करता है। नेक्स्ट है मेंटेन ऑटोमेटिक एक्शंस। ऑटोमेटिक एक्शंस मतलब स्वैलोइंग, स्नीजिंग, कफिंग, तो उसे भी मेंटेन करने का काम ये रिफ्लेक्स आर्क करता है। और लास्ट इज द मेंटेन बॉडी बैलेंस और बॉडी पोस्चर, मतलब खड़े होना है तो सीधा खड़े होना है, हमारे बॉडी का पोस्चर कैसा होना चाहिए, उस सब को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ये रिफ्लेक्स आर्क, मतलब रिफ्लेक्स आर्क करता है। यहाँ पे हमारा एचएपी का यूनिट 1 खत्म हो रहा है।